साइड में भी पूरा फैला हुआ था। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, आप लोग सुन सकते हो। मैं बिल्कुल सुन हो गई हूँ इस आवाज से। और मैं आज उठी भी लेट हूँ, ना मैंने ज़ुहर की नमाज़ पढ़ी ना असर की। मगरिब हो गई है क्योंकि मेरी सारा चेहरा पर हालात ना हो। मुझे ना एक तो सुबह नींद नहीं आती, आती है तो लेट आती है, और फिर मैं इस टाइम पड़ी रहती हूँ लाश बन के। भाई ये गाड़ी से पानी की बोतल तो निकाल दें, 3 दिन से अंदर पड़ी हुई है। बाजी को कल भी बोला था पानी। हाँ पानी गाड़ी में पड़ा हुआ है। लाइट शाइट हमारे घर में कुछ नहीं है क्योंकि बारिश हो रही है। इतना तेज तूफान बारिश, ऐसा कोई अल्लाह माफ करे। ये देखो, ये पूरी यहाँ छत है और पानी कहाँ तक है, वो इधर तक, यहाँ तक। क्या टूट के गिरा है? हाँ ये देखो, ये चेक करो, ये पूरा ऊपर तक फैला हुआ था और ये टूट के गिर गया। तो मैंने सुबह रोजे की हालत में गाड़ी साफ की है। तो आज जानते हैं मेरे बाजू में इतना दर्द है ना, मेरे बाजू का पहले भी मसला चल रहा है, लेकिन मुझे चैन नहीं आ रहा था। मुझे चैन नहीं आ रहा था क्योंकि 2-3 दिन से हल्की हल्की बारिश हुई जा रही थी और उससे मेरी गाड़ी बहुत गंदी हुई थी। मैंने कहा रोजे की हालत में चल सुबह साफ कर ही लेती। 9 बजे तक मैं लगी रही और अभी इतना सख्त तूफान बारिश आंधी, क्या बताऊँ। मतलब मेरी आँख खुल गई, मैं सो रही थी, मेरी नींद भी पूरी नहीं है, मेरी आँख खुल गई बादलों के गरजने की आवाज़ से और बारिश की आवाज़ से। यार मैं था पर सर्दियाँ ने कपड़े भी रख रही थे, मल सर्दी आ गई। चेक करो यार, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा वेदर है। लेकिन ये जो ज़ोर से बादल खड़कते हैं ना और ये चीज़ें टूट छूट के गिरती हैं, इससे भी डर भी मुझे बहुत लगता है। शुक्र है किसी बच्चे का नुकसान नहीं हुआ, और सबसे बड़ी बात शुक्र है मेरी गाड़ी पे नहीं गिरा, क्योंकि ये पहले इस साइड पे भी पूरा फैला हुआ था। ये इस साइड पे भी पूरा फैला हुआ था। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, आप लोग सुन सकते हो। मैं बिल्कुल सुन्न हो गई हूँ इस आवाज से। मुझे बहुत डर लगता है बादलों से यार। मैं मतलब डरती नहीं होती, बट बस कहते हैं ना कि खुदा का खौफ महसूस होता है ऐसी गरजने और खड़कने वाली आवाज से। पहले यहाँ पे भी ये सारी बेल फैली हुई थी जो ऊपर से अब टूट के गिरी हुई है ना। शुक्र है मैंने उसे निकलवा दिया, क्योंकि जब मौसम थोड़ा बहुत खिजां का होता है ना, तो इस टाइप के पत्ते जो है ना बहुत टूट छूट के गिरते हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ सारा घर आती थी तो कचरा होता था और सुबह गाड़ी भी इधर तक भरी होती थी, तो मैंने निकलवा दिया। शुक्र है मैंने निकलवा दिया, नहीं तो ये फिर बहुत बड़ी हो जाती है। देखो कोई आम टहनियाँ नहीं है, ये देखो उसकी वो वाली टहनी देखिए, ये वाली, ये गाड़ी पे गिरती तो बड़ा गर्क होता। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बच गई, क्योंकि यार मेरे मेहनत दे पैसे की गाड़ी है यार, मैं क्या नहीं रोज़ रोज़ बनवा सकती। दूसरी बात ये कि बस वो मेहनत तो यकीन करो अभी तक मेरी जो ये है ना, ये फिंगर टिप्स अभी तक दुख रही हैं, क्योंकि मैंने गाड़ी साफ की इसी उंगलियां मार मार के। ख़ास तौर पर इसका इंटीरियर बहुत गंदा हुआ था। मैं ना 15 दिन कराची रही हूँ, वापस आई हूँ तो जाहिर बात है गाड़ी बंद कर दी थी तो गंदी हुई थी बहुत ज़्यादा। फिर मेरे अपने बाजू का इशू निकल आया, मुझे रोज़ा भी होता था, मैंने कुंजा से 1-2 बार साफ़ करवाई है, तो अब वो कौन सा गाड़ी रखती है, उसने भी कोई ख़ास साफ़ नहीं किया। अब इतने इतने उसके हाथ हैं, वो क्या ही कर लेती है। बस लाइट नहीं है और मैं तो सोच रही हूँ मैं भी अपने मोबाइल की बैटरी बचाऊँ। कोई पता का नहीं, तो पता का नहीं क्या सारे पाकिस्तान का सिस्टम लाइट बने या बारिश जूँ आवे ट्रांसफार्मर फट बने, दूसरी लाइट गायब होने। लेकिन इस्लामाबाद में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं है। मैक्स अगर लाइट जाती है ना तो 8 घंटे जाती है, वो भी मंगल और बुध को दरमियान में ऐसा होता था। उसके बाद सीन सही हो गया था। थोड़ा रेस्ट कर लूँ, मुझे आज बहुत प्यास लगी क्योंकि मैंने सुबह गाड़ी साफ़ की है, उस वक्त से मुझे प्यास लगी और अभी मैं टाइम से पहले उठी खड़ी हूँ, तो जाहिर बात अभी स्टिल 2-3 घंटे है रोज़ा खुलने में। तो टाइम देखो, ये देखो 5:57, रोज़ा खुलने में अभी 15 मिनट है। मेरी हालत देखो, मुझे नींद नहीं आई बट मेरा बीपी लो हो रहा है बहुत बुरा वाला। मैं अक्सर व्लॉग में कहती हूँ ना कि मेरा सारा दिन बीपी लो हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। मुझे पहले ही रूम में
अच्छा, आप लोग सोचते होंगे मेरे रूम में अंधेरा क्यों रहता है। मेरे रूम में सिर्फ वो एक सिंपल छोटी लाइट जली होती है, हालांकि इसके चारों कोनों में लाइट्स हैं। एक वो बड़ा बल्ब है, एक इस तरफ है। लेकिन मैं हूँ माइग्रेन पेशेंट, थोड़ी सी तेज़ लाइट मेरी आंखों में लगी और मेरा सर दर्द ट्रिगर हो जाता है। मैं नहीं फुल लाइट्स में, तेज़ आवाज़ों में, रोशनियों में बैठ सकती, बिल्कुल भी नहीं बैठ सकती। अभी मुझसे बोला ही नहीं जा रहा क्योंकि मुझे बहुत प्यास लगी और मेरा बीपी बहुत लो हुआ बैठा है। 10 मिनट है बस, उठती हूँ, दुआ शुआ मांगती हूँ। मैं बिल्कुल लाइक नींद में नहीं बैठी। आप लोगों को लग रहा होगा इसको नींद आई है या वट, मुझे मेरा बीपी लो हो रहा है, मेरे से बोला ही नहीं जा रहा। बस किसी तरह 10-15 मिनट काटते हैं। इसी का नाम रोज़ा है और इसी का ही अजर अल्लाह ताला देगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अगर उसने हमारे रोज़े कबूल किए तो इंशाअल्लाह ज़रूर करेगा। हाँ, बस उठती हूँ मैं, ज़रा दुआ शुआ मांगूँ, तब तक 15 मिनट हो जाएंगे और मुझे कुछ पीने मिलेगा, फिर मैं इफ्तार करती हूँ। असल में ना आज मेरा बाहर जाने का प्रोग्राम था, लेकिन बाहर अभी तक बारिश हो रही है और इंतहाई तेज़ आंधी, तूफान जैसी गरज, चमक एंड बरस भी वैसा था। तो इसलिए आज कोई प्लान नहीं है। मैंने मना कर दिया था बाजी को कि आपने कुछ भी नहीं पकाना, हम सब इफ्तार के लिए बाहर जाएंगे। और बाजी भी माशाल्लाह फिर खड़ी हुई है। मतलब मैंने अभी 5 बजे उनको कहा है कि आप कुछ बना तो लें, कहती हैं कि मैंने तो, फिर तुमने मुझे मना कर दिया, मैंने कपड़े ये किए, मैंने सर्दियों के कपड़े समेटे एंड ऑल दिस एंड दैट। मैंने कहा अल्लाह की बंदी आप देख तो रही हैं बाहर क्या हालात हैं, इस हाल में तो बाहर नहीं जाया जा सकता। तो बस फिर अब वो एंड टाइम पर उन्होंने कुकर पे चने चढ़ाए हैं। खैर मैंने उनको बताया नहीं है, मैंने तंदूरी से ऑर्डर कर लिया है पूरा खाना। अच्छा, 3 दिन हो गए नूर मेरा अफ्तार बाहर से भेज रही है और मुझे कहती है आखिरी अशरा है तो मुझे करवाने दो, अपने रोज़े मुझे रखवाने दो। मैंने कहा ठीक है। कल मैंने उसको इतना डांटा, मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं आज कुछ भी भेजने करने की और आज बाजी को भी मना किया हुआ था एंड बारिश ने भी ऐसे मुझे तारे दिखाए कि अब मैं पछता रही हूँ। कम से कम नूर को तो मना ना करती। लेकिन फिर मैंने तंदूरी पे कॉल की और मैंने खाना वगैरह मंगवा दिए। जितनी बारिश है मुझे तो नहीं लगता वो अफ्तारी टाइम दे जाए, बंद होएगी तो मुंह उठा के आ जाएंगे क्योंकि पेमेंट भी एडवांस की हुई है। होर हो भी हाथ छोड़ बंदिया। मैंने रोजे की हालत में परसों सारे कपड़े सर्दियों के इकट्ठे करके रखे। ओके, अब मैं जाके ये दोबारा हुड निकाल के ले आई हूँ जो जो सामने पड़ा हुआ था, तो अब ये पहन रही हूँ। सुबह मैंने इतनी मेहनत से गाड़ी साफ की तो बारिश आ गई, कपड़े समेटे रोजे की हालत में, गले खुश्क हलक खुश्क करा के, तो अब सर्दी दोबारा आ गई। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या चल रहा है। काफ़ी टाइम हो गया मैंने फ्रूट चाट और सिर्फ जूस पी लिया था और तो आसमान साफ थी। मैंने नहीं बाजी, मैंने जूस और फ्रूट चाट खाया था। मुझे लगता है बाहर वो तंदूरी वाला आया होगा, मैंने खाना ऑर्डर किया था। तो अभी बेल हुई है और अब आया, मेरा होश वापस आ गया क्योंकि मैं पानी का ड्रम पी चुकी है, ये ड्रम श्रम पी चुकी हूँ मैं पानी का। तो अभी मैं इसलिए थोड़ा शुक्र है मेरा बीपी कुछ स्टेबल हुआ है और मैंने फ्रूट चाट भी खाई है, नमाज वगैरह भी पढ़ी है। तो बस अभी मैं यानी कि अपनी अफ्तारी करूँगी। हाँ, कोशिश करती हूँ यार बाहर चली जाऊँ क्योंकि कल भी मैं फिर घर पे ही रही सारा दिन और मुझे बुखार भी फील हो रहा था कल सारा दिन। पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं उठी हूँ तो मेरी वो हालत नहीं थी मुझे, वरना बहुत डर लग गया था क्योंकि मेरा बुखार बहुत घटिया किस्म वाला होता है, मेरे से नहीं बर्दाश्त। मुझे हर रात यही लगता है जब मुझे बुखार होता है ना कि आज मेरा आखिरी टाइम है, हूँ आखिरी वेला आ गई, शायद ही मैं सवेरे जिंदा उठ सा, क्योंकि मेरा बुखार काफ़ी दिन तक रहता है, 1-2 महीने जाता ही नहीं है। और वो वहशत, ओ माय गॉड, मैं नहीं बता सकती उसको। 8 बज गए हैं, मैं देखूं बारिश रुकी है कि नहीं। बारिश रुक गई है लेकिन यकीन जानो मौसम ऐसा ठंडा हो गया ना, तो वो देखो आसमान पे हल्के हल्के वो बादल नजर आ रहे हैं, वो देखो। रिस्क नहीं लेना चाहिए बाहर जाने का क्योंकि इसका फिर कोई पता नहीं है, क्योंकि सुबह भी ऐसे गरजी बरसी है ना, मैं लिटरली नींद से उठ गई हूँ, मेरे रूम की खिड़कियाँ गर 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 हुई हैं। घर पे ही बैठो भाई, कोई सीन नहीं है बाहर निकलने के। ये चीजें ना हो, मतलब वो ऑर्डर रिप्लेस कर रहे हैं और कॉम्प्लीमेंट्री भी कुछ दे रहे हैं। हाँ
और वो जो उनका मैनेजर है, पता नहीं कौन है, वो खुद आ रहा है, कहते मैं खुद आऊंगा डिलीवरी करने। आना भी एंड बहुत चाहिए। माजरत के साथ। हम एक हफ्ते से इस तंदूरी बाराकू वालों से खाना मंगवा रहे हैं। आज आप लोगों को पता ही था मेरा कितना बीपी लो था एंड ऑल। एक तो इफ्तारी के घंटे बाद इन लोगों ने हमें पार्सल भेजा, सॉरी ऑर्डर भेजा। उसके अलावा जब मैं खाने के लिए बैठी तो नान के ऊपर इतनी मोटी मोटी मक्खी, मेरा इतना दिल ख़राब हुआ ना, मैंने कुछ भी नहीं खाया। फिर मेरा यकीन जानो, पानी शानी पी के थोड़ा बीपी नॉर्मल हुआ खड़ा था, लेकिन अभी फिर मेरी वही हालत। और मैं पीने क्या लगी हूँ, ये देखो इधर कॉफ़ी। मैं तो नूर कॉफ़ी पी रही, मेरे बस का ना है, क्योंकि इसको मैंने कल डांट दिया था कि मुझे क्यों अफ्तारी भेज रही हो तुम। तो जब इसने देखा कि आज मैं बाहर भी नहीं जा रही और घर में भी मैंने बाजी को मना किया था कुछ ना बनाने के लिए, बाजी ने खैर एंड टाइम पे खाना बना तो दिया था, लेकिन वो चने बनाए थे और मेरा बिल्कुल मूड नहीं था अफ्तारी में उठते ही चने खाना शुरू कर दो, क्योंकि क्विकली बाजी सिर्फ वही बना सकी थी। फिर नूर ने दोबारा आज अफ्तारी भेज दी ना, जब आया तो उसके अंदर मक्खियाँ थी। ओ माय गॉड। तो अभी वो कह रही है कि मैंने कंप्लेन किया, तो वो कह रहा है कि हम ऑर्डर रिप्लेस कर लेते हैं और साथ में कुछ कॉम्प्लीमेंट्री डिश भी आपको दे देंगे। ये उनका अपोलॉजी जेस्चर है। लेट्स सी, अभी तो हिम्मत नहीं है, अभी सिर्फ कॉफ़ी ही पियेंगे। सोच रही थी बाहर जाऊं, लेकिन बारिश ने ऐसे तबाही मचाई हुई है कि रिस्क नहीं ले सकते हम बाहर जाने को। कॉफ़ी पीनी है, क्या पता मेरे साह वापस वाला में या तो मजीद भी पिलो था वैसी, या साह वापस वाला से कुछ अदा थी सी। तंदूरी वालों ने जो हमें मक्खियों वाले नान भेजे थे ना, उसकी कंप्लेन का नतीजा ये निकला है। हमने तंदूरी ऑर्डर किया था पराठा, बट उन्होंने मिस्टेकनली हमें नान भेज दिए थे। तो अभी उन्होंने ये कम्प्लीमेंट्री ये तंदूरी पराठों के साथ एक्स्ट्रा नान भी भेजे हैं मुझे, और ये भी भेजी है लाइक खीर भेज दी है। तो बस असर तो हुआ है शिकायत करने का, और मैनेजर खुद आया घर पे, अपोलॉजी करके गए। थैंक यू सो मच कि आप लोग इतने रिस्पॉन्सिव हैं। एंड बहुत सारे लोग ना लड़ना शुरू कर देते हैं एंड बोलते हैं कि नहीं ये वो दिस एंड दैट, बट इनका बहुत अच्छा जेस्चर लगा मुझे ये, और डेफिनेटली मैं फिर भी ऑर्डर करूँगी। कोई बात नहीं, गलतियाँ एक दो बार हो ही जाती हैं। अब वो तो किचन में जो स्टाफ खड़ा होगा उनकी नेग्लिजेंस से ये हुआ होगा। दूसरा, बाल झड़ने का सिस्टम इतना ज़्यादा चालू है कि क्या बताऊँ। इससे पहले कि ये बाल मेरे काने में जाए, इसको मैं भिजवाती हूँ किचन में। ये मैंने रूम में इसलिए मंगवाया, मैंने कहा एक बार फिर चेक कर लूँ कि ये ना वो फिर मक्खियाँ शक्खियाँ आ गई हो ना, मक्खियों वाला सिस्टम ख़त्म हुआ है तो बालों वाला शुरू हो जाए। क्या करें यार, मुझे लगता है हर घर में हर लड़की का ये बाल उतारने का जो है ना मसला चालू है। ये बैठे बैठे ये देखो ऐसे गिरते रहते हैं, पूरे मेरे रूम में होते हैं, मेरे वॉशरूम में होते हैं, इस कदर बाल गिरते हैं। मैं तो जहाँ भी जाती हूँ अपना डीएनए छोड़ के आती हूँ, बाल जो इतने झड़ते हैं। चलो यार, आज बाहर जाने का सीन तो बढ़ गया, और आंधी तूफान ने हमारे सारे प्लान्स जो हैं वो फेल कर दिए। बस अभी मैं नमाज वगैरह पढ़ती हूँ, इशा की चेंज वगैरह करूँगी और बस लेटूंगी। यही था जी मेरा आज का दिन। मैं भी सोच रही हूँ भाजी का मूड है, क्या करिए भाजी, क्या करिए। मैंने खा लिया। हाँ हाँ, बाजी ऑलरेडी बैठ के सोफे पे चाय पी ली, तो इसलिए मैंने कुछ पूछा ही नहीं उनसे। मतलब उसका भी ना ही होगा, अगर उसने कुछ खाया पिया नहीं होता तो वैसे चाय नहीं पीती। लगता है वो खा पी के फुल हो के चाय शाय अपनी सोफे पे बैठ के एंजॉय कर रही हैं। मेरे ख्याल में मेरी सिस्टर से बात भी कर रही थी साथ में। बस यही था जी आज का हमारा व्लॉग। मिलते हैं हम कल नए व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।